के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक बात तो समझ गए होंगे और वो ये कि जब भारत दोस्ती का हाथ बढ़ाता है तो दिल खोल कर मिलाता है, लेकिन जब कोई धोखे की बोली बोले तो सेना को सबक सिखाने में वक्त नहीं लगता, हिसाब तुरंत बराबर किया जाता है। चीन के ना चाहते हुए भी लेह से दौलत बेग ओल्डी की सड़क तेजी से बन रही है। चीन बौखलाहट में एलएसी का अतिक्रमण कर रहा है, पर भारत ने साफ कर दिया है और वो ये है कि चीन को अप्रैल की पोजीशन पर हर हाल में वापस लौटना होगा। चीन को जवाब देने के लिए सेना ने क्या रणनीति बनाई है ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन तैयारी ऐसी है कि चीन कोई हिमाकत नहीं कर सकता। चीन पर दबाव बनाने के लिए एलएसी के पास 35 से 40 हजार भारतीय थल सेना के जवान पोजीशन लिए हुए हैं। सेना के स्पेशल कमांडो की खास तैनाती है। इनकी खासियत है कि लगभग हर वक्त किसी भी मिशन के लिए तैयार रहते हैं। एलएसी के पास M777 होवित्जर तोप भी लगाई गई है। दुश्मन के इलाके में तबाही वाले बवंडर फैलाने में ये काफी है। होवित्जर तोप की मारक क्षमता 40 से 50 किलोमीटर है और ये अपनी रेंज में सटीक निशाना साध सकती है। भारतीय वायुसेना के कुछ अधिकारियों ने अभी फिलहाल में ऐसे 2 LCH का टेस्टिंग लद्दाख रीजन में किया है। ये दोनों जो थे ये प्रोटोटाइप्स थे एक्चुअली। जब सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो इस तरह के कुछ और LCH HAL भारतीय वायुसेना को निर्माण करके देगा। अब ये जो LCH है यह आत्मनिर्भर भारत बनने के भारत सरकार का जो कार्यक्रम है उसकी पहल का पहला ये एक श्रृंखला का पहली कड़ी है। भारत के T-90 टैंक चीन के हल्के टैंकों की हवा निकाल देंगे। वैसे भी मेड इन चाइना टैंकों की हालत अच्छी नहीं है। कभी अचानक उनका इंजन फेल हो जाता है तो कभी चलते चलते इनका पहिया बाहर निकल जाता है। चीन की सेना लद्दाख जैसे ऊंचाई वाले इलाके में बहुत दिनों तक मोर्चे पर नहीं रह सकती। उसकी वायुसेना ऊंचाई वाले इलाके में लड़ने में कमजोर है और राफेल के आने के बाद तो रही सही कसर भी पूरी हो गई। वायुसेना की अपाचे हेलीकॉप्टर और हिंदुस्तान में बने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पैदल सेना को हर मदद देने की क्षमता रखते हैं। चिनूक हेलीकॉप्टर से इलाके में कोई भी मूवमेंट आसान है। चिनूक से न सिर्फ जवानों को बल्कि M777 होवित्जर तोप तक को एयरलिफ्ट किया जा सकता है। लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव को अब 100 दिन हो चुके हैं और अभी तक कोई भी ऐसा संकेत नहीं आया है जिससे कहा जा सकता है कि स्थिति वापस नियंत्रण में आ गई है। इसके चलते दोनों तरफ से सेनाओं की तैनाती बढ़ रही है और भारतीय सेना अब पूरी तरह से सर्दी की तैनाती की तैयारी शुरू कर चुकी है। लड़ाकू विमानों की बात करें तो राफेल से लेकर MiG-29 और एयरफोर्स की शान सुखोई 30 इलाके की लगातार निगरानी कर रहे हैं। हर दिन लड़ाकू विमान लद्दाख के आसमान में गश्त पर निकलते हैं। चीन की किसी भी हिमाकत का तुरंत जवाब दिया जा सकता है। ये तैयारी जरूरी है क्योंकि एलएसी के पार चीन ने भारी सैन्य जमावड़ा किया हुआ है। चीन के सैनिक दौलत बेग ओल्डी से गलवान और पेंगोंगत्सो तक के इलाके में तैनात हैं। चीन चाहता है कि भारत उसके दबाव में बिखर जाए, लेकिन भारत का रुख आक्रामक है, इसलिए अब चीन के राजदूत उपदेश देते घूम रहे हैं। अभिषेक बल्ला के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।